नमस्कार, आप देख रहे हैं टीवी 9 उत्तर प्रदेश और मैं हूं आपके साथ विकास कपिल। तो आज हम चर्चा करने वाले हैं आजाद समाज पार्टी की रणनीति को लेकर। कल सहारनपुर में जो आजाद समाज पार्टी के अध्यक्ष हैं चंद्रशेखर आजाद, जो कि नगीना से सांसद भी हैं, वो कल सहारनपुर में मौजूद थे और यहाँ पर अपने कार्यकर्ताओं के साथ करीब 3 घंटे उन्होंने एक बड़ी बैठक जो है वो यहाँ पर की थी। त्रिस्तरीय पंचायत चुनाव और साथ ही साथ जो 2027 के विधानसभा चुनाव है उसको लेकर कार्यकर्ताओं के साथ चंद्रशेखर आजाद ने जो है वो मंथन किया है। कई टिप्स जो है वो चंद्रशेखर आजाद की तरफ से दिए गए थे। 3 घंटे तक उन्होंने कार्यकर्ताओं का मन टटोला। बातचीत हमने भी की, तो बैठक के अंदर क्या कुछ रहा होगा उस पर तो चंद्रशेखर आजाद ने कुछ खास कहा नहीं है। लेकिन जब गठबंधन को लेकर उनसे सवाल किया गया कि 27 के चुनाव में क्या आजाद समाज पार्टी किसी के साथ गठबंधन कर सकती है, तो इस पर चंद्रशेखर आजाद का जवाब था कि बीजेपी को छोड़कर बाकी सभी विकल्प जो है वो हमारे सामने खुले हुए हैं। आपको भी याद है कि यूपी चुनाव नजदीक है 27 का और तमाम राजनीतिक दल तैयारियों में लगे हुए हैं। ऐसे में चंद्रशेखर आजाद, जो कि आजाद समाज पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष है, वो भी लगातार रैलियां कर रहे हैं, जनसभाएं कर रहे हैं और साथ ही साथ लोगों को अपने साथ जोड़ने के लिए एक बड़ा जो है वो उनका एक कह सकते हैं कैंपेन जो है वो पश्चिम उत्तर प्रदेश में जो है वो चल रहा है। इसी पर आज मैं चर्चा करने वाला हूं। मेरे साथ वरिष्ठ पत्रकार सैयद मशकूर अली जी मौजूद हैं। आज एक बार फिर से इन्हीं से चर्चा करूंगा। उत्तर प्रदेश में अकेले चुनाव लड़ना संभव नहीं है। ये है सीक्रेट रेसिपी एमडीएच का जीरा सिप जल जीरा मसाला। सिप सिप जीरा सिप जीरा सिप एमडीएच का जल जीरा सिप एमडीएच का जल जीरा सिप। चाहे दल कोई भी हो, तो क्या लगता है आपको कि चंद्रशेखर आजाद से जब हमने बात की कि आप गठबंधन किसके साथ कर सकते हैं, तो चंद्रशेखर आजाद ने कहा कि भाई बीजेपी को छोड़कर तमाम जो विकल्प हैं हमारे सामने खुले हुए हैं। क्या कहना चाहेंगे, क्या चंद्रशेखर आजाद किसके साथ जा सकते हैं और कौन सी पार्टी उनके लिए सही साबित होगी जो उनको उनकी ज्यादा जो सीटें मांगी जाएंगी उनकी पूर्ति भी कर दे? हाँ बिल्कुल विकास जी, आपका कहना बिल्कुल सही है। आपने देखा होगा कि 2022 का जब विधानसभा चुनाव उत्तर प्रदेश में हो रहा था तो चंद्रशेखर लगातार बात कर रहे थे गठबंधन करने के लिए। उस समय जो है आरएलडी और समाजवादी पार्टी का गठबंधन था, कांग्रेस का भी गठबंधन नहीं था समाजवादी पार्टी के साथ। तो काफी प्रयास किया था चंद्रशेखर आजाद ने कि वो भी गठबंधन में किस तरह से शामिल हो, और कई सीटों की डिमांड भी उन्होंने की थी, क्योंकि जयंत चौधरी से और अखिलेश से उनके अच्छे संबंध बताए जाते हैं, और खास तौर पर जयंत चौधरी से। तो उन्होंने मुलाकात भी, उन दिनों चर्चाएं थी इस तरह की कि समाजवादी पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष पूर्व मुख्यमंत्री अखिलेश यादव से मुलाकात की। लेकिन उस समय जो है कोई खास सहमति नहीं बन पाई थी। केवल ये सुनने में आया था कि सहारनपुर की जो रामपुर मनिहारान रिजर्व सीट है जो SC/ST, वो उनको ऑफर की गई थी, उन्होंने उसको एक्सेप्ट नहीं किया था और वो चुनाव लड़े थे अपने बिहाफ पे अपनी पार्टी के। और समाजवादी पार्टी और आरएलडी भी ज्यादा इच्छुक नहीं थी। और मुझे नहीं लगता कि अब ये जो 2027 का चुनाव है तो समाजवादी पार्टी और कांग्रेस का गठबंधन है उत्तर प्रदेश में, तो वो ज्यादा स्पेस देंगे नहीं किसी और को, गठबंधन करेंगे नहीं ज्यादा लोगों के साथ। अगर आजाद समाज पार्टी का गठबंधन किसी से होगा, जहां तक उम्मीद है, तो वो ओवैसी की पार्टी से हो सकता है। बिहार में भी साथ और रहते हैं लोग। हाँ, वो पहले भी लड़े हैं। और जो जो क्षेत्रीय दल हैं, छोटे दल हैं, उनके साथ गठबंधन हो सकता है। मुझे नहीं लगता कि समाजवादी पार्टी और कांग्रेस के साथ चंद्रशेखर आजाद की पार्टी का, आजाद समाज पार्टी का कोई गठबंधन हो पाएगा। भले ही वो कह रहे हो कि हम भाजपा से कोई अलावा सबके सभी विकल्प खुले हुए हैं, तो उम्मीद यही है कि यहाँ पर ये दोनों पार्टी तो गठबंधन लेंगे नहीं, अखिलेश यादव के साथ चलिए, उस समय तो 22 का था, 22 तक तो वो सांसद भी नहीं बने थे, लेकिन जब 24 में सांसद बने उसके बाद उनका जनाधार भी बढ़ रहा है। अब आपने देखा होगा रैलियों में भीड़ भी काफी जा रही है, तमाम लोगों को टटोल रहे हैं वो, और मुस्लिम समाज, दलित समाज के लोग जो है वो काफी संख्या में उनको सुनने के लिए और उनसे जुड़ भी रहे हैं। तो क्या नहीं लगता है कि समाजवादी पार्टी भी कोई ऑफर दे सकती है? हाँ, जैसे कि कल चंद्रशेखर आए थे, उन्होंने बताया भी था कि हम पिछड़ा वर्ग का हमने वो बनाया है मोर्चा। इस तरह से वो पिछड़ों को भी साथ लेकर चल रहे हैं, दलितों को भी साथ लेकर चल रहे हैं, मुसलमानों को भी। कानपुर में रैली की, आपका जो है आगरा में रैली की, मुजफ्फरनगर में की। सुनने में ये भी आ रहा है कि जो शाहनवाज राणा है, उनके परिवार के कुछ और लोग भी जो है
आजाद समाज पार्टी मुजफ्फरनगर में ज्वाइन करेंगे, इस तरह की बातें भी हैं। सेंधमारी चल रही है उनकी अभी। हाँ, वो लगातार प्रयास कर रहे हैं और भी लोगों से टच में है कि किसी तरह से अपना कुनबा बढ़ाया जाए, और जितना कुनबा बढ़ेगा उतनी मजबूती होगी, और फिर वहां पर बार्गेनिंग की स्थिति में वो रहेंगे और सीटें डिमांड ज्यादा कर सकते हैं। और जाहिर सी बात है, फिर दूसरी पार्टी भी देखेंगी कि हाँ भाई चंद्रशेखर जो है वो मजबूती से उभरे हैं, तो उन्हें भी क्योंकि वोट का बिखराव ना हो। मेन मुद्दा जो है विपक्ष का, खासतौर पर समाजवादी पार्टी कांग्रेस का, कि जो एंटी बीजेपी वोट है उसमें बिखराव ना हो, इसके लिए फिर उनको अपने साथ लगाना पड़ेगा। मजबूरी भी हो सकती है कुछ लोगों के लिए चंद्रशेखर। बिल्कुल, बहुत बड़ी मजबूरी भी बनने जा रहे हैं चंद्रशेखर, जिस तरह से वो काम कर रहे हैं, तो अपने आप को ऐसा इस तरह से पेश कर रहे हैं कि वो बड़ी एक मतलब चैलेंज बन सकते हैं। क्योंकि अगर उनकी पार्टी के प्रत्याशी चुनाव लड़ेंगे या गठबंधन में वो लड़ते हैं, उन्होंने 5-5 हजार वोट भी लिए, 2-2 हजार या 5-5 10-10 हजार पर सीट पर लिए। बहुत सी आपने देखा था, मीरापुर का उपचुनाव हुआ था, उनकी पार्टी ने कितना बढ़िया प्रदर्शन किया, सेकंड नंबर पे रही सेकंड थी। नंबर पे रही थी। तो ऐसा नहीं है, चंद्रशेखर को आप जो है अंडर एस्टिमेट नहीं कर सकते। चंद्रशेखर मजबूती के साथ उभर रहे हैं, और अब वो भी अपना कॉम्बिनेशन बना रहे हैं, राजनीतिक जो समीकरण जिसे कहा जाता है उस समीकरणों के हिसाब से चल रहे हैं। तो और ये जो पार्टी विपक्षी दल है, समाजवादी पार्टी, कांग्रेस, इनको सबसे ज्यादा डर जो है अपने एंटी बीजेपी वोट जो है उसका बिखराव का है। कि क्योंकि आपने देखा होगा 2024 में जो इनको सफलता हासिल हुई थी सपा कांग्रेस गठबंधन को लोकसभा चुनाव में, वो जो संविधान बचाओ एक नारा चला था, उसमें दलित, मुस्लिम, पिछड़ा वर्ग, मतलब काफी वर्गों का वोट इनको मिला, इसलिए यहाँ यूपी में इतनी ज्यादा सीटें आई। जबकि आपने 2019 में तो इनकी सीटें ही नहीं आई थी। कितनी सीटें आई थी? 10 बसपा की थी और 5 सपा की थी, और अब तो आधा आधे में हो गए। तो इसलिए इनको वोट बिखरने का डर है, और मुझे लगता है कि ये चंद्रशेखर को कहीं ना कहीं प्रयास करेंगे अपने साथ लाने का। लेकिन बात वहीं बिगड़ेगी जब वो डिमांड करेंगे ज्यादा सीटों की, और ये उनको बहुत कम देने की प्रयास करेंगे। भाई अगर मैं ज्यादा आगे नहीं बढ़ता, मैं मेरठ से लेके वापसी इधर आता हूँ। मेरठ, बिजनौर, नगीना, जो हालांकि जो नगीना सांसद खुद भी हैं, मेरठ, बिजनौर, नगीना, धामपुर, सहारनपुर, शामली, मुजफ्फरनगर, तो ये पश्चिम का जो इलाका है, पश्चिम की जो बेल्ट है, इसमें तो स्थिति इनकी मजबूत हुई है। भाई मीरापुर का उपचुनाव भी अगर आप देख लें तो उसमें भी सेकंड नंबर पर रहे थे। इसके अलावा जो हस्तिनापुर जैसी सीट होगी वहां पर पूरी दावेदारी कर रहे हैं। मीरापुर पर दावेदारी है, रामपुर विधानसभा है जो सहारनपुर की, उस पर दावेदारी है। तो पश्चिम में तो क्या लग रहा है कि ये कर पाएंगे, कुछ अपना चल पाएगा जादू चंद्रशेखर का? ये देखिए ना, ये जितने जो समाजवादी पार्टी या बसपा से निकाल जो अलग हुए नेता हैं, वो सब आजाद समाज पार्टी में हैं। तो वो एक बड़ा फर्क पैदा करेंगे वो लोग, उनकी वजह से भी बहुत ज्यादा ये मजबूत हुए हैं, और पार्टी मतलब इस स्थिति में पहुंच गई है कि हाँ, उनको पूछा जाएगा कि भाई गठबंधन में आओगे या नहीं आओगे। सेंधमारी ये नहीं होगा कि इनको आप हल्के में लेंगे, अवॉइड कर देंगे, छोड़ देंगे। हाल ही के दिनों का देख लें, बीजेपी से भी लोग इनसे जुड़े, आरएलडी से भी इनके पास आए, समाजवादी पार्टी से भी इनके पास आए, बसपा से भी कुछ लोग गए हैं इनके पास, कांग्रेस से भी आए हैं। बिल्कुल, मैं शुरू से कह रहा हूँ कि जो भी, और अभी तो जो लोग जिनको टिकट, जिनकी महत्वाकांक्षा है चुनाव लड़ने की, जो इस उम्मीद में है कि टिकट हमें मिलेगा हमारी पार्टी का, अब गठबंधन होगा, उसकी भी अपनी गठबंधन की मजबूरियां होती है, और सत्ता पक्ष है उसमें भी सब मांगते हैं, तो वो लोग सब फिर आजाद समाज पार्टी की तरफ देखेंगे, और आजाद समाज पार्टी और मजबूत होकर उभरेगी। तो लेकिन ये जो चुनाव होगा 2027 का, इस चुनाव में चंद्रशेखर अपने आप को बहुत ज्यादा मजबूती से पेश करेंगे। चंद्रशेखर आजाद की दोस्ती बड़ी अच्छी है इमरान मसूद के साथ भी, सांसद इमरान मसूद। अभी कुछ दिन पहले देख रहा था मैं सोशल मीडिया पर, इमरान मसूद के समर्थकों ने एक वीडियो प्ले कर रखा था सोशल मीडिया, पुरानी वीडियो थी चंद्रशेखर की, जब इमरान मसूद साथ थे, जब वो ऐसे कह रहे थे कि भाई ये मेरा भाई है और इसने मेरे लिए बहुत कुछ किया है। तो क्या लग रहा है कि इमरान मसूद चंद्रशेखर के लिए कुछ 27 में करेंगे क्या? कुछ कई भाई ये हमारे साथ आ जाएं, कुछ लग रहा है आपको ये भी हो सकता है कुछ? बिल्कुल, क्योंकि चंद्रशेखर के साथ खाली यही नहीं है कि ये चंद लीडर लग रहे हैं, चंद्रशेखर के साथ दलित जो युवा है वो बड़ी तादाद में है। सबसे बड़ी बात चंद्रशेखर की ये है कि चंद्रशेखर
हर मुद्दे पर खुलकर अपनी राय रखते हैं। जब वो नगीना से सांसद बने हैं उससे पहले ही वो इतना मुखर अंदाज में बात करते हैं। उनका जो है टाइम मैगजीन में भी उनको आया था उनका नाम। और अभी आप देख लीजिए ईरान अमेरिका इजराइल की वार चल रही है, सबसे ज्यादा जो तीखे बयान दिए हैं वो चंद्रशेखर ने दिए हैं। तो कहीं ना कहीं चीज इस चीज से भी बड़ा फर्क पड़ता है। लोग इम्प्रेस होते हैं कि हाँ भाई हर मुद्दे पे बात करने वाला एक आदमी है। और चाहे वो एक कश्यप था मेरे ख्याल से, उसकी मौत हुई थी मेरठ में, उस पर भी उन्होंने बहुत पुरजोर आवाज उठाई। ब्राह्मण समाज के लेकर भी आवाज उठाई, मुस्लिम समाज को लेकर आवाज उठाते हैं और ऐसे समाज के लेकर भी आवाज उठाते हैं। तो चंद्रशेखर अपने आप को इस तरह से पेश कर रहे हैं कि वो आने वाले समय में सर्व समाज के नेता बन के उभरना चाहते हैं। उनके जो समर्थक हैं वो तो कहते हैं कि भाई बिना इस बार जो है 27 में बिना उनके सरकार नहीं बनने वाली। देखिए समर्थक जो है वो तो जोश में रहते ही हैं, उनका तो दावा होता ही है हमेशा, लेकिन जो सच्चाई है पॉलिटिकल वो तो आप भी जानते हैं उतना वो नहीं है। लेकिन हाँ कि वो ट्राई कर रहे हैं, राइज कर रहे हैं, कोशिश तो सभी लोग करते हैं। अब आने वाला वक्त बताएगा कि क्या होगा। लेकिन हाँ ये जरूर है कि इमरान मसूद जैसे लोग जो है उनको सपोर्ट करेंगे। इमरान का प्रयास होगा कि चंद्रशेखर, क्योंकि उनके साथ एक बड़ा वोट बैंक आ रहा है जो माइग्रेट कर रहा है, ये शिफ्ट कर रहा है, एक समझ लीजिए बसपा से। बसपा के साथ लगातार क्या हो रहा है कि वो जो मुद्दे हैं, चाहे वो उनके अपने ही बेस वोट के लोगों के वो मुद्दे हो, उस पर किसी भी तरह का कोई रिएक्शन नहीं आता और चंद्रशेखर तुरंत आवाज उठाते हैं। तो इसलिए एक बड़ा जो वोट बैंक है वो चंद्रशेखर की तरफ मूव कर रहा है। तो इसलिए आने वाले टाइम में चंद्रशेखर को अवॉइड करना बहुत मुश्किल हो जाएगा सभी दलों के लिए। तो चंद्रशेखर को अवॉइड करना बेहद मुश्किल रहेगा अन्य दलों के लिए। और कहीं ना कहीं निष्कर्ष यही है कि गठबंधन में आए तो खेल बना देंगे और अगर गठबंधन में नहीं रहे तो हाँ, खेल बिगाड़ भी देंगे। खेल बिगाड़ेंगे। सबसे ज्यादा ही नुकसान गठबंधन वालों को होगा अगर चंद्रशेखर को गठबंधन में नहीं लेते हैं तो समाजवादी पार्टी और कांग्रेस का जो गठबंधन है उसको बहुत नुकसान होगा। और जैसा बिहार में ओवैसी की वजह से हुआ था वो यूपी में उसी वही रहेगा और उसका सीधा सीधा फायदा भाजपा को होगा। इसलिए इनकी मजबूरी रहेगी कि चंद्रशेखर को कहीं ना कहीं एडजस्ट करेंगे। चंद्रशेखर को एडजस्ट करना मजबूरी रहेगी गठबंधन की, ऐसा कहना है वरिष्ठ पत्रकार सैयद मशकूर अली का। तो देखते रहिए TV9 उत्तर प्रदेश। दादी के हाथों का जादू और खुशबू से महकता घर, माँ की मुस्कुराहट और खाने की सुगंध। MDH गरम मसाला, क्योंकि हर रिश्ता है स्वाद से जुड़ा।